नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर छिड़ी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही है। मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हमला बोला है। भूपेंद्र सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस के पुत्र मोह राजनीति के चलते यह हालत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नहीं चाहते कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, जबकि सोनिया गांधी की मंशा है कि राहुल ही कांग्रेस की बागडोर को लेकर चलें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जो कॉन्सेप्ट तैयार है वह पीएम के अभियान का ही एक हिस्सा है। आत्मनिर्भर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि हम कैसे अपने व्यय पर आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर ही योजनाओं का लाभ लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करें। हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद कलेक्टर को मिले नोटिस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोशिश होती है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके लिए बार बार कहा भी जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। मध्य प्रदेश का जो कंसेप्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का है उसी का हिस्सा है और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से मतलब ये है कि हम अनेक योजनाओं में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे अपने स्वयं के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे विकास को और मजबूती मिले। अनेक चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अपने राज्य में निर्माण कर सकते हैं, अनेक चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका राज्य में हम जिनसे आय बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना है और उसका प्रेजेंटेशन होगा और सभी विभाग उसके आधार पर आगे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। सोनिया गांधी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई, के अंदर लगातार विवाद चला। ये सब लग रहा था कि सीनियर वर्सेस जूनियर सामने आ सर, ये पॉलिटिकल ड्रामा हुआ क्यों? लोकसभा के समय भी देखा था इनको पीएम बनाने के, आज भी वही पॉलिटिकल ड्रामा। देखिए रिजल्ट ही। देखिए, पुत्र मोह में कांग्रेस की ये हालत हुई है। कांग्रेस में कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और इसलिए पुत्र मोह के कारण ये हालत कांग्रेस की हुई है और आने वाले समय में और ख़राब हालत होने वाली है। हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया और कलेक्टरों को नोटिस दिया है। नहीं, देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है तो कोशिश यही होती है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके लिए बार बार कहा भी जाता है और जो सिटिंग होती है वो भी जो 6-6 फीट का गैप होता है, जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए उसको लेकर, मास्क को लेकर लगातार अपील की जाती है और सरकार इसके प्रति गंभीर है। सर, आपने कार्यक्रम में नहीं देखी है बिल्कुल तमाम जो बातें आपने कही, कॉलेज में बिल्कुल नहीं दिखा। नहीं, कोशिश सब जगह ये हुई है और आगे हम लोग और ध्यान रखेंगे इसका। सर, आत्मनिर्भर एमपी को लेकर देखिए, पिछले 1.25 साल में कांग्रेस के शासन में जितनी भी नगरों के विकास की योजनाएं थीं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे सीवर सिस्टम हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लस्टर हो, चाहे सीवर सिस्टम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी योजनाएं चल रही थी भारत सरकार के सहयोग से, वो 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने सारी योजनाएं रोक दी। रोकने का कारण ये है कि इन्होंने ग्रांट नहीं दी और इसलिए जो पैसा भारत सरकार से मिला वो राज्य की ग्रांट ना मिलने के कारण उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया। इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री आवास भी रोके, सीवर सिस्टम भी रोका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी रोका, पेयजल की योजनाएं सारी रोक दी। तो मध्य प्रदेश के विकास को इन्होंने 1.25 साल रोकने का काम किया है, इसलिए कि म्यूचुअल ग्रांट जो होती है वो इनको ना मिलाना पड़े और इसलिए ये कांग्रेस के कारण 1.25 साल शहरों का विकास की प्रगति रुक गई। ग्वालियर चंबल संभाग में देखिए, आज हमारे देश के भूतल और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अन्य जो अतिथिगण हैं, उनकी उपस्थिति में लगभग 10,000 करोड़ के मार्गों का आज भूमि पूजन माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा हो रहा है,
और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की तरफ से हुई है और इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अधोसंरचना और मजबूत होगी और इससे मध्य प्रदेश के विकास का रास्ता खुलेगा। सर लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सोचना चाहिए बेरोजगारी पे जो लोग लगातार बढ़ रहा है उसके विषय में सोचना चाहिए, सड़कें तो अभी बात की बात। देखिए कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विकास से रोजगार नहीं जुड़ा है? अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार कैसे होगा? अगर 10,000 करोड़ के मार्ग बनेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता क्या? और इसलिए कांग्रेस बिना किसी कारण के सिर्फ विरोध भी भारतीय जनता पार्टी का करना है और वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है, वो मध्य प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का विकास इन्होंने 1.25 साल पूरी तरह से रोक के रखा था। अब मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। जहाँ तक युवाओं की नौकरी का सवाल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मध्य प्रदेश में रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और इसको लेकर सरकार नीति बना रही है। और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो भी नौकरियाँ आएंगी उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को ही अवसर मिलेगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.